वासुदेव, मैंने स्वयं देखा था कि कैसे एक प्रेमिका की भावनाओं और एक राजकुमारी की मर्यादा के बीच शब्दों का युद्ध लड़ा उनकी कलम ने। आपका उत्तर चाहे जो हो, किंतु मैं एक राजा से आशा करूंगा कि वो एक राजकुमारी की गरिमा का आदर करेंगे। हे ब्राह्मण देव, वो पुरुष पुरुष कहलाने के योग्य नहीं जो एक स्त्री की गरिमा का सम्मान करना न जानता। यदि रुक्मिणी राजकुमारी ना भी होती तब भी उसकी भावनाओं का मैं उतना ही सम्मान करता जितना कि किसी साधारण स्त्री की भावनाओं का। रुक्मिणी का राजकुमारी होना तो सिर्फ उसका पद हुआ, मूल रूप से तो वो स्त्री ही है। हे मुरलीधर, हम नहीं जानते कि कब हम आपके प्रेम में ऐसे बह गए कि आपको अपना सर्वस्व मान बैठे। कभी आपकी मुरली की तान नहीं सुनी, पर हर क्षण उस तान पर हमारे पैर थिरकते हैं। कभी मोर पंख से सजा आपका मस्तक नहीं देखा, पर धरती पर गिरे हर मोर पंख को ऐसे संभाल कर रखते हैं जैसे वो आपके मुकुट से गिरे हो। ये आपकी मोहिनी सूरत नहीं देखी, पर आपकी मूरत मन में बिठाई है। ये कान्हा, हम पूर्ण रूप से आपके हो चुके हैं। जिस प्रकार एक नदी सागर में ही मिल सकती है, जिस प्रकार एक मछली जल में ही जीवित रह सकती है, जिस प्रकार सूरज सिर्फ गगन में और काजल केवल नयन में शोभा देते हैं, उसी प्रकार हमारा भी आपकी जीवन संगिनी के रूप में अस्तित्व है। किंतु हमारा भाई रुक्मी हमारा विवाह चेरी नरेश शिशुपाल से करवाना चाहता है। यदि ऐसा हुआ तो हम अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देंगे या धरती मां से प्रार्थना करेंगे कि वो हमें अपने में समाए। हे मुरलीधर, हमारा प्रेम निवेदन स्वीकार करे और आकर अपनी अर्धांगिनी के जीवन की, उसके प्रेम की, उसके भक्ति और आराधना की रक्षा करे। हे अजीत, ये कठिन है पर आपके लिए असंभव नहीं। हम आपको बताते हैं कि आप हम तक कैसे पहुंच सकते हैं। विवाह के दिन हमें कुलदेवी के दर्शनों के लिए नगर के बाहर गिरिजा मंदिर ले जाया जाएगा। यही एकमात्र अवसर है जब आप हम तक पहुंच सकते हैं। हम आपको आमंत्रित करते हैं कि आप आए और हमारा हरण करें। हे मधुसूदन, हम आपकी प्रतीक्षा करेंगे। यदि सूरज ढलने से पहले हमें आपके दर्शन ना मिले तो हमें सौगंध अपने प्रेम की, स्त्री धर्म की, अस्तित्व की। कुंदनपुर हम नहीं, हमारा मृत शरीर जाएगा। हे नरश्रेष्ठ, यदि हम समाप्त भी हो गए लेकिन हमारा प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा, चाहे इसके लिए हमें सैकड़ों जन्म क्यों न लेने पड़े। कभी ना कभी रुक्मिणी अपने श्री कृष्ण के चरणों में वो स्थान जरूर पाएगी। आपकी रुक्मिणी। नारायण की कृपा बनी रहे सब पर। हम अज्ञानियों की मूर्खता को क्षमा कीजिए। हे मुनिवर, आप तो ब्रह्मचारी हैं, तो ये प्रेम कथा क्यों सुन रहे हैं आप? हे इंद्र, ये मात्र एक प्रेम कथा नहीं, भक्त जनों के उद्धार हेतु की हुई भगवान की एक लीला भी है। समझो तो जानो कि भगवान
भक्तों को प्रभु तक पहुंचने का मार्ग दिखा रहे हैं। हे मुनिवर, कहा ना आपसे, अज्ञानी हैं हम। जो आप देखना चाह रहे हैं वो हमें नहीं दिख रहा। विस्तार से समझाइए। तो सुनिए आप सब। इस लीला में रुक्मिणी जी एक आत्मा है जो परमात्मा से जतन कर रही है। रुक्मिणी जी के भाई रुक्मी मति अर्थात बुद्धि के स्थान पर है। शिशुपाल के 4 साथी जरासंध, दंतवक्र, विदुरथ और शाल्व 5 इंद्रियों के रूपक हैं। इस लीला में प्रभु ये संदेश देना चाहते हैं कि मृत्यु लोक में आत्मा और मति 5 इंद्रियों के पाश में बंधकर छटपटाती है, और जब सच्चे प्रेम का आभास होता है तो परमात्मा को अपने उद्धार के लिए पुकारती है। रुक्मिणी जी का प्रेम पत्र केवल कुछ करुणामय शब्दों का समूह नहीं, ये एक प्रार्थना है, जीव की शिव के प्रति, आत्मा की परमात्मा में विलीन हो जाने की प्रार्थना और संकल्प। उत्तम, अति उत्तम। हे महाज्ञानी, प्रभु की लीला का भेद आपके अलावा और कौन जाने? एक अंतिम प्रश्न। आत्मा ने सच्ची श्रद्धा और भक्ति से परमात्मा को पुकारा है, तो क्या परमात्मा आत्मा की आवाज सुने? क्या श्री कृष्ण भगवान रुक्मिणी जी के हरण के लिए आएंगे? नारायण नारायण। राजकोष का मुंह खोल दिया जाए। बारात की तैयारी में कहीं भी धन आड़े ना आए। ये हमारी और हमारे चेदी की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। ऐसे ही होगा राजन। महाराज, मगध नरेश जरासंध, महाराज साल्व, महाराज दंतवक्र और उनके भाई महाराज विदुरथ पधार रहे हैं। उन्हें ससम्मान यहाँ ले आओ। जो आ गया महाराज। अब आप सब जाएं और विशेष खाने पीने का और मदिरा का प्रबंध करें। ये सब हमारे विशेष अतिथि हैं। हमारे पिता समान महाराज जरासंध और सभी मित्रों का हम चेदी में स्वागत करते हैं। आप सबका आभार जो आप विशेष समय निकालकर हमारे विवाह में सम्मिलित होने आए। धन्यवाद तो हमें आपका करना चाहिए महाराज शिशुपाल, जो आपने हमें अपने विवाह में आने का निमंत्रण देकर हम सबका मान बढ़ाया है। महाराज शिशुपाल, विवाह के समस्त प्रबंध हो गए? जी हाँ, बस क्या महाराज शिशुपाल? महाराज, वो मन में एक हल्की सी चिंता है कि कहीं कृष्णा भी इस विवाह में आकर कोई बखेड़ा ना खड़ा करते। शिशुपाल, हमें बड़ी प्रसन्नता है कि तुम हमारे दत्तक पुत्र हो। प्रसन्नता इसलिए क्योंकि यदि तुम हमारे दत्तक पुत्र ना होते, हमारी गदा के एक प्रहार से तुम धरती में 3 कोस नीचे दब चुके होते। महाराज, जहां कौन खड़ा है तुम्हारे समक्ष? शूरवीर जरासंध, और तुम ये कह रहे हो कि वो ग्वाल पुत्र हमारे सामने तुम्हारे होने वाली पत्नी का हरण करेगा? क्या ये हमारा अपमान नहीं? और केवल महाराज जरासंध ही नहीं, हम सब अपनी अपनी सेनाओं के साथ आए हैं महाराज शिशुपाल। इतने सारे शूरवीरों के होते हुए और इतनी सशक्त सेनाओं के होते हुए आपको क्या चिंता? यदि उस ग्वाल पुत्र ने यहां आने की भूल की तो रुक्मिणी नहीं, स्वयं अपने काल का हरण करेगा। महाराज, महल और आसपास की सुरक्षा के लिए हमने राज्य के सभी शूरवीरों को आपके आदेशानुसार चौकसी पर लगाने बुला लिया है। ये शेरा है महाराज, धनुर्विद्या में ऐसा निपुण कि रात के अंधकार में सिर्फ ध्वनि पर बाण चला शत्रुओं को गिरा सकता है। ये गजेधर है महाराज, अपनी गदा के वार से चट्टानों को चूर कर दे। और ये महाराज
अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। हे राजन, ये आपकी राज खड़ग, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। ये तलवार एक राजा का मान सम्मान ही नहीं, उसका भाग्य भी है। इसे नापने से दूर रखिएगा और ना धरती पर। ऐसा होना घोर अपशकुन माना जाता है। आहा, अति उत्तम। ऐसा तेज, ऐसी गरिमा ना आज तक देखी और ना ही देखने को मिलेगी। राजकुमारी रुक्मिणी का ये सौभाग्य है कि उसे वर के रूप में महाराज शिशुपाल जैसे ओजस्वी एवं शीलवान राजा मिल रहे हैं। इसे नापने से दूर रखिएगा और ना धरती पर। ऐसा होना घोर अपशकुन माना जाता है। जिस दास में इतनी शक्ति नहीं जो अपने राजा की तलवार का मान रख सके, उसे जीने का कोई अधिकार नहीं। शांत हो जाओ शिशुपाल, तुम शुभ कार्य के लिए जा रहे हो। इस बुद्धिहीन और शक्तिहीन को मारकर इस शुभ घड़ी का आनंद कम मत करो। महाराज शिशुपाल, इसे आपके सैनिक उचित दंड देते रहेंगे। आप चलिए, बारात प्रस्थान के लिए तैयार है। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अपशकुन पे अपशकुन क्यों होते जा रहे हैं? महाराज शिशुपाल, आप अपने मन में किसी भी प्रकार की शंका न रखें। वीरों की तलवारें शकुन या अपशकुन को मिथ्या सिद्ध करना जानती हैं। शिशुपाल, जहां तुम जैसे बलशाली, हमारे जैसे महारथी और इतनी विशाल सेना हो, वहां शगुन अपशकुन के ग्रह स्वयं ही अपनी दिशा और स्थान बदल देते हैं और तुम भयभीत हो रहे हो। बैठो रथ पर, बारात आगे बढ़े। यदि सूरज ढलने से पहले हमें आपके दर्शन ना मिले तो हमें सौगंध अपने प्रेम की कुंदनपुर हम नहीं, हमारा मृत शरीर जाएगा। हे नरश्रेष्ठ, यदि हम समाप्त भी हो गए, लेकिन हमारा प्रेम कभी समाप्त नहीं होगा। चाहे इसके लिए हमें सैकड़ों जन्म क्यों न लेने पड़े, कभी न कभी रुक्मिणी अपने श्री कृष्ण के चरणों में वो स्थान जरूर पाएगी। आपकी रुक्मिणी।
देश